लट्टू जो है ना स्टेज पे आप देख लीजिएगा, वो पूरी तरीके से उनके प्यार में लट्टू हो गए। बहुत दिन के बाद हमको किसी से मतलब कि आज हम खुश हुए हैं, किसी से हमको प्यार हुआ है, तो कहीं न कहीं वो भावना लुभाने के लिए नहीं, वो खुद के लिए अपना उनका दिल के फीलिंग्स आ रहा था कि आप बहुत खूबसूरत है, आपका दाँत है, इसको कभी छेड़िएगा नहीं। मतलब आस्था सिंह था, सब लोग वहाँ पे था, लेकिन ये लड़की जो है इसकी इतना तारीफ करना, फिर मिलना, फिर बात बात करना, तो कहीं न कहीं हम हमारे समाज के लिए तो ये बहुत गंदा है। वो लोग उससे क्या सीखेगा? इनकमिंग जो सिंगर लोग आएँगे, उससे क्या सीखेगा पहले ये बताइए? देखिए, गलत तो मान के चलिए करबे करते हैं, ये सब तो इतना गहराई में जाकर के नहीं करना चाहिए। ऊपरे-ऊपरे अगर मान लिया डायलॉग मार दिए ये कर दिए तो चलिए वहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक को हँसा दिए, बोल दिए अपना-अपना चलिए ठीक है। लेकिन इतना गहराई में जाने के बाद लोगों को बीच में शक होने लगता है कि भाई क्या बात है? आखिर उसको मीडिया में आप आने लगते हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं कि भोजपुरी में चाहते हैं कि भाई हम मीडिया में बने रहें, ठीक है, कंट्रोवर्सी में बने रहें। कुछ अब भोजपुरी का हमको लगता है सब लोग चाहते हैं। भोजपुरी का ऐसा नहीं है, भोजपुरी के सब लोग यही चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी में बने रहें, मेरा नाम मीडिया में चलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रानी वर्मा, देवा न्यूज़ लाइव में बहुत स्वागत है। तो अभी जो मैटर चल रहा है वो पवन सिंह के लेके चल रहा है। पवन सिंह अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, क्योंकि मोनिका मिश्रा को लेके बहुत मार्केट में मतलब कि बात लोग कर रहे हैं, चल रहा है। इन्हीं सब सारे मुद्दे पे आए बातचीत करने के लिए। तो कैसे हैं? अच्छा है, बढ़िया है। एक बार बताइए, पवन सिंह जो है अभी उनकी पत्नी है, चुनाव की तैयारी कर रही है, इतना गर्मी में वो भटक रही है, उनको साथ देने के बजाय पवन सिंह अपने चक्कर में है कि कहीं न कहीं किसी न किसी को लड़की को उनको शुरू से तलाश रहा है, और अब पकड़ा गई है मोनिका मिश्रा, जो स्टेज पे भरी स्टेज पे बोलते हैं कि हम दोनों का जोड़ी कैसा है। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए स्टेज है तो स्टेज पर तो मान के चलिए कि लोग अपना-अपना थोड़ा-सा रहता है कि भाई पब्लिक का मूवमेंट बनाने के लिए, फिर हँसाने के लिए, उसको खुश करने के लिए लोग करता है। इसमें ऐसा नहीं है कि पवन सिंह का दिल दिमाग में है कि भाई मोनिका मिश्रा है, चाहे तो और कोई मिश्रा है, इनको से संपर्क बना ले, चाहे शादी कर ले, चाहे विवाह कर ले। ऐसा अब देखिए अब उनका ऐसा उम्र नहीं रह गया है भाई, उनको नेता बनना है, उनको नेता का चुनाव अभी आने वाला है, उनका वाइफ है, घर परिवार है, सब है। तो देखिए अब मान के चलिए कलाकार है, तो कलाकार तो अपना ऊपर जब जाइएगा तो स्टेज पर तो लोगों को हँसाना है ना। देखिए पवन सिंह आज तक स्टेज पे किसी के सामने नहीं बोले हैं कि हम दोनों का जोड़ी कैसा लग रहा है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? ना ऐसा नहीं है, पहले भी मान के चलिए कि अभी जो गाना जो काला ओढ़नी करके जो आया था, उसमें भी देखिए कि उनको बोले थे कि भाई पति है, कैसा लग रहा है, उसमें भी बोले थे ठीक उनको। है, वो तो एक ठीक है। फिल्म का मतलब कि उनका काम है, तो हाँ। समझ में आता है। लेकिन स्टेज पे भरी स्टेज पे कि हमको आज बहुत दिन के बाद हमको मतलब इतना खुश हुए हैं और किसी से मेरा दिल लग गया। मतलब पवन सिंह का पत्नी के ऐसा तो नहीं कि सोशल मीडिया पे नहीं है, वो जान रही है, पहचान रही है। मोनिका मिश्रा को वो गुलदस्ता दिए, मोनिका मिश्रा ने उनका गुलदस्ता को फेंक दिया। मोनिका मिश्रा वो 40 साल के 50 साल के क्यों चाहेगा? उसको अपना इसका वो लड़का नहीं मिलेगा। लोग ये भी बोल रहे हैं कि बहुत गंदा-गंदा कमेंट कर रहे हैं कि लड़चट्टा है, तो ये है, तो वो है। पवन सिंह का बहुत घटिया-घटिया लोग सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं। क्या कहिएगा इस पे? अरे ऐसा नहीं है भाई, मान के चलिए कि वो बतेबे किए हैं कि और दिल लगाने के लिए, पब्लिक को लुभाने के लिए ये सब आदमी करता है थोड़ा। लेकिन अब मोनिका मिश्रा मान के चलिए कहाँ है, उनका उम्र बहुत कम है, पवन सिंह का उम्र ज़्यादा है, तो ऐसा थोड़े है कि वो अभी अपना देखिए जो भी वो शादी-ब्याह किए हैं, अपना ही बिरादरी में किए ना जी, काहे को तो भाई अपना समाज के आदमी के समाज के लेकर के चलने वाला आदमी। देखिए आप पहले शादी किए हैं, फिर जाकर मान लीजिए शादी किए हैं, तो अपना ही बिरादरी में किया। अब मिश्रा वो थोड़े वो शादी करेंगे, चाहे तो फँसाएँगे, चाहे क्या उनको ऐसा नहीं है। देखिए फ़िल्मी लाइन में होता है कि मान के चलिए कि लुभावन दिए होंगे कि चलो मान के चलिए कि आपको अगर फ़िल्म-विल्म करना हो तो आपको आगे बढ़ा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक है। तो शादी का बात बहुत आगे हो जाता है। अगर शादी करने का रहता तो बहुत सारा था, कहीं भी वो शादी कर सकते पवन थे। सिंह ये क्यों बोले कि मोनिका मिश्रा है? अगर सिंह होता तो हम कुछ सोचते भी। उनके बेटी की उम्र की लड़की है मोनिका मिश्रा, और भरी स्टेज पे उनकी मम्मी-पापा लोग के सामने में इस तरीके का बयान देना। वो सुपरस्टार है, सुपरस्टार उनका मूवी भी एगो रिलीज हुआ है। तो कहीं न कहीं ये तो हमारे समाज के लिए तो गंदा है ना। कैसे कोई भी लड़की आगे काम कर पाएगी, चाहे कुछ कर पाएगी। सोशल मीडिया पे ये हल्ला है कि जब तक पवन सिंह बेट से शेयर नहीं करते, जब तक वो किसी को काम नहीं देते। इस पे क्या कहिएगा? अरे भाई तो बेट शेयर करते हैं तो भोजपुरी में क्या, बॉलीवुड में क्या, सब जगह तो वही लीला चल रहा है। तो मान के चलिए जो कलाकार है, तो कलाकार के अगर मान के चलिए कि समझना चाहिए ना कि अगर कोई बोलेगा उनको बेट शेयर करने के लिए तो ना करे। करता है तब ना जी लोगों का। अब देखिए अंदर का मामला क्या है, अभी तक तो मान लीजिए खुलासा कहीं-कहीं हुआ है, लेकिन कोई वीडियो ऐसा कोई नहीं निकला है कि भाई पवन सिंह के साथ मेरा वीडियो है, चाहे तो खेसारी लाल के साथ मेरा वीडियो है, चाहे इसके साथ, उसके साथ।
ऐसा तो कोई नहीं निकला। हाँ, बोलेगा भाई, आदमी बोलता है कि भाई ऐसा करता है, वैसे करता है, वैसे करता है, लोग जानता भी है कि भाई अंदरूनी सब चलता है, लेकिन कलाकार के ऊपर मर्जी से होता है, इसको जबरदस्ती नहीं करता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब मोनिका मिश्रा मान के चलिए कि एक तरह से बच्ची है, और पवन सिंह मान के चलिए कि पावर स्टार है, सुपर स्टार है। इनको अगर चाहेंगे तो इनको आगे पीछे लड़की की कमी नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, उसको दिल लगाने के लिए होता है स्टेज पर कि चलो भाई सबको थोड़ा हंसी मजाक हो जाए, फिर अपना घर वो अपना घर, ठीक है। जी नहीं, दिल लगाने का जहाँ तक बात है, ये शब्द अगर उनकी पत्नी देखी होगी, सुनी होगी, तो उनके दिल पे क्या बीतेगा। पवन सिंह बोला, बाप का सपना तो हम पूरा नहीं कर पाए, लेकिन माँ का सपना हम जरूर पूरा करेंगे। तो माँ का सपना जब तक ज्योति सिंह पवन सिंह एक नहीं होंगे, तो सपना कैसे पूरा होगा, पहले ये बताइए। ऐसा नहीं, देखिए लोगों को नजरिया है, लोगों को ये लग रहा है कि भाई पवन सिंह ज्योति सिंह एक नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि अंदर से दोनों एक ही है। क्या कि देखिए अभी मान लीजिए चुनाव की जो तैयारी चल रहा है, तो वो किनके बदौलत कर रहे हैं। जहां भी जाते हैं तो वहां तो लोग यही नहीं कहता कि भाई पवन सिंह की पत्नी आ रहा है, कोई कोई लोग ज्योति सिंह भी बोलते हैं, नहीं, ठीक है। ज्योति सिंह स्टेटमेंट दिए कि पवन सिंह का कोई मतलब कि मेरे में सहयोग नहीं है। ठीक है, जैसे नेता का राजनीति का एक अलग उसका समय की राजनीति का अ, तजुर्बा होता है अपना अपना इंसान को, कि भाई कौन चीज छुपाना है, कौन चीज बताना है, कौन चीज। अगर मान के चलिए दोनों एक ही पार्टी से हो जाता है, चाहे एंटी पार्टी से हो जाता है, तो लोगों को लगेगा ना भाई कि अगला आदमी बीजेपी से, अगला आदमी आरजेडी से है, ठीक है। तो इसमें जाकर के दिक्कत होता है, इसलिए अपना अपना चुनाव दोनों लड़ना चाह रहे हैं, समझे। अगर ऐसा बात नहीं है, अंदर से सब मान के चलिए सहयोग राशि सब जो भी होता है सब उसको मिलता ही देखिए, रहता है पवन सिंह से। अभी मान के चलिए पवन सिंह की पत्नी बोली कि आगे अगर वो चुनाव लड़ते हैं, तो कभी भी मेरा जरूरत पड़े तो हम उनके साथ रहेंगे। लेकिन ये स्टेटमेंट पवन सिंह आज तक नहीं दिए हैं कि मेरी पत्नी अगर लड़ेगी तो हम उनके बैक में खड़े हैं। ऐसा तो पवन सिंह को बोलना मतलब कि चाहिए ना। अभी मान के चलिए केस भी क्लियर नहीं हुआ, और भरी स्टेज पे दारू पी के इस तरीके के बयानबाजी करना, तो कहीं ना कहीं तो ये बहुत ही गलत बात है। उस बच्ची के ऊपर इस तरीके का नजर डालना, ये बहुत बड़ी बात है। सुपरस्टार है तो कोई कुछ भी मतलब कि कर सकता है, आपका स्टार्टर वो अलग है और ये चीज अलग है। कहीं ना कहीं मोनिका मिश्रा लाइव आके बोली ऐसा कुछ नहीं है। तो एक फिल्म बना रहे हैं, उस फिल्म में जितना जो भी लड़की आ रही है सबको इनवाइट कर रहा है। ओम शांति ओम जो मूवी बना था, जो में सारा कलाकार था, तो अब चाह रहा पवन सिंह की हम वो मतलब उसी टाइप का मूवी बनाए। तो जितना कोई आ रहा टैलेंट हो या नहीं हो, कैसे आप उसको काम आप दे सकते, पहले ये बताइए। ना ना, जब टैलेंट नहीं रहेगा ना, देखिए टैलेंट वाला कभी कमी नहीं है, जब टैलेंट नहीं रहेगा तो उसको कैसे लोग लेगा। जिसका नाम रहेगा ओम शांति ओम में जो भी। आप ही लोग ना बोल रहे पवन सिंह हाथ जिस पे रख देता है पास है, तो बेगर टैलेंट के कैसे पास है? हम भी चाहते हैं कि हम भोजपुरी में काम करें। क्या पवन सिंह मेरे सर पे हाथ रख दे, पुण्य कमा लेंगे पूरा वो। जैसे सर पे हाथ रखने की बात तो नहीं है, मान के चलिए कि जो संघर्ष कर रहा है, उठ नहीं पा रहा है, तो पवन सिंह माने उसको चांस देते हैं, तो चांस देते हैं तो हो सकता है उठ जाता है, यही बात है। देखिए अब मान के चलिए एकदम नया लड़की रहेगा चाहे लड़का रहेगा, उसको कुछ करना ही नहीं आएगा, तो पवन सिंह कहाँ से उसको उठा देगा, कहाँ से बना देगा। सबसे बड़ी बात है कि ओम शांति ओम में देखे होंगे जो भी कलाकार थे, तो सब नया कोई नहीं कलाकार थे, जो भी सब पुराना पुराना कलाकार थे। तो इसमें भी भोजपुरी में अपना पुराना कलाकार बहुत है, समझे। और सब हिट हिट सब कलाकार बहुत सारा है। तो चाहते हो कि भाई देखिए अपना अपना सबका है कि अपना काम से सब ध्यान देते हो, भी अपना काम पर ध्यान है, अच्छी बात है कि भाई फिल्म बना रहे हैं, सबको उसमें दिखाएंगे, तब खराब बात थोड़े है, वो तो बढ़िया बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए जो भी रहेगा नया रहेगा, तो उसको लोग चानवे नहीं करेगा, तो उसको थोड़े वो दिखाएंगे। पुराना पुराना जो भी जो मान लीजिए हिट होकर के दब गया है, तो सबको उठाएंगे। अच्छी बात है कि भाई सबको उठाने वाला काम कर रहे हैं, भोजपुरी को फिर से आगे लेके जा रहे हैं। अब भोजपुरी को ये लोग आगे लेकर नहीं जा रहे। भोजपुरी को इस हद तक गंदा में डुबा चुके हैं कि आने वाला 2-4 साल में हमको तो लगता है भोजपुरी का अस्तित्व ये मिटा देंगे। क्योंकि जातिवादी इतना हो रहा है, इतना हो रहा है जातिवादी, जिसका भोजपुरी की बॉलीवुड में भी तो है, उसमें कहाँ जातिवाद होता है। जो जैसा है सब मतलब कि ठीक है, लेकिन इस तरीके के यहाँ जातिवाद करके और इस तरीके से मतलब कि फैलाना, ये कहाँ तक सही है। देखिए आप मान के चलिए कि भोजपुरी के विषय में समझ रहे हैं तो आपको लग रहा है, लेकिन आप बॉलीवुड के विषय में समझिएगा तो उसमें भी जातिवादी तो नहीं होता है, लेकिन उसमें राजनीति उसमें भी होता है, समझे। राजनीतिक होता है, हाँ, जातिवादी तो नहीं होता है ना। तो बिहार में तो खैर देखिए अपना बिहार में भोजपुरी में ये सब जगह पर जातिवादी शुरू से चल रहा है। और जातिवादी ऐसा नहीं होता है, भोजपुरी में नहीं होता है, वो सब राजनीति में भी होता है। राजनीति मान के चलिए जो नेता है, इस जात का है तो इस जात का है, इसका वोट है, ऐसा सब जगह सब चलता रहता है। ये सब देखिए ये सब दूसरे हिसाब किताब है। भोजपुरी में मान के चलिए अगर चलिएगा तो कुछ न कुछ हद तक पवन सिंह जो है कि कुछ अपना जिंदा करके रखे हुए हैं, ठीक है। और उन्हीं के समझिए कि रमो कर कि मान के चलिए कि धीरे धीरे वो कुछ न कुछ नया नया लॉन्च करे, नया नया गाना लगे, नया नया फिल्म तो अब निकाल रहे हैं, नहीं नहीं, तो हमको तो आगे बढ़ देखिए रहे हैं। जहां तक लग रहा है कि एक गलती करके और एक अच्छाई कर दो ताकि मेरा नाम हो जाए। अभी बिजली राणा जो है बिजली राणा, वो भी एक जमाने का अपना सुपर स्टार थे, तो कहीं ना कहीं उनसे जाके मिले,
उनका सांत्वना दिया कि नहीं हम बेटा है, हम हैं। तो कहीं न कहीं ये चीज़ पूरे समाज को अच्छा लगा। लेकिन एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव क्या है इस भोजपुरी में क्या है? क्योंकि आप जो दर्शा रहे हैं, आपको देख के पूरा पब्लिक जो है आपका मतलब कि देख रहा है कि पवन सिंह हम लोग का मतलब कि आइडियल है, तो उससे लोग क्या सीखेगा? मोनिका मिश्रा खुल के बोली है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पवन सिंह ये बोले कि या दिया कुछ नहीं, अब बदनाम हो गए। तो बदनाम दारू पी के स्टेज पे बोलिएगा कि हमार जोड़ी कैसन बा, तो लोग आपको क्या समझेगा? वो तो बच्ची है, लेकिन आप तो समझदार हैं, मैच्योर्ड हैं। नहीं, बात सही है, मान के चलिए कि जो भी बोलिए हिसाब किताब, हालांकि पवन सिंह जो भी बोलते हैं हिसाब किताब में ही बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। दारू पी के बुला जाते हैं ना पवन सिंह। अच्छा, दारू पी का मान के चलिए भुला जाता है तो भाई स्टेज का मामला है, स्टेज पर आदमी हो जाता है थोड़ा सा लुभावने के लिए, माँ बाप समाज के सामने। पब्लिक के झुमाने के लिए, सब ये सब अपना हंसाने के लिए, ये सब थोड़ा सा बोलना पड़ता है, अपना करने पड़ता है। और रही बात मान के चलिए बिजली रानी का, तो बिजली रानी का तो खैर देखने के लिए नहीं आया है, बल्कि उनको पूरी तरह से इलाज भी उनका हो रहा है लखनऊ में। आपको पता होना चाहिए कि लखनऊ हाँ में देखे। वेदांता में पूरी तरह से इलाज भी वो करवा रहे हैं, जो भी खर्चा आ रहा है उसका जिम्मा। तो मान के चलिए कि भोजपुरी में अगर मान के चलिए कि बिजली रानी का तबीयत खराब हो गया तो आए ना जी देखने के लिए, इलाज करवा रहे, तो उसको ये सहयोग मिला ना जी ठीक उनको। है, अभी वो ट्रेंडिंग में पूरा उनको लोग गाली लिख रहा था, सब कुछ कर रहा था, तो चलो एक मुद्दा है, तो एक बुराई किए तो एक अच्छाई करके उसको हम तोप देते हैं। नहीं, आपका कहना सही है कि देखिए बुराई क्या करेंगे भाई, अच्छाई के सामने बुराई कुछ क्यों नहीं है। नहीं पत्नी के लेके अगर रहते हैं और माँ के सपना पूरा करते हैं? कब करेंगे ये? अरे भाई देखिए, अभी वो राजनीति में है, अभी उनको नेता बनना है, अरे सांसद किसके बनना लिए है। पैसा कमाएंगे सर? पैसा जो हे कमाएंगे किसके लिए भगवान, कमाएंगे वो? लोग आदमी पैसा कमाते हैं किसके लिए कमाते हैं? पैसा अपना कमा, अब जिसके पास कुछ नहीं उन्हें पैसा कमाते हैं, वो भी पैसा कमाते हैं, सब कमाते हैं, लेकिन पैसा सबको जरूरत है। रही बात मान के चलिए कि उनका सपना का था, क्या बोलते हैं राजनीति का इसका, जब बोल रहे मोनिका मिश्रा। मोनिका मिश्रा का नहीं, अभी जो राजनीतिक में मान के चले उनको भी नेता बनना है, उनका वाइफ को भी नेता बनना है, तो इसलिए वो अभी नहीं ला रहे हैं कि भाई अभी चुनाव है क्या होता है। अरे भाई सब एक ही है जी, ऐसा बात नहीं, कभी कभी आप देखते हो कभी कभी मिलते भी हैं, चुनाव में भी साथ साथ रहे। तो ये सब राजनीति है, ये सब चल रहा है, अंदर अंदर सब खेल हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ही चुनाव दोनों में से कोई एक आदमी अगर जीत जाएंगे तो फिर दोनों ठीक हो जाएंगे। अगर मान के चलिए कि शादी करना रहता है तो शादी करिए लेते कहीं ना कहीं। तो शादी करने की जरूरत क्या है? शादी कर लेगा तो अभी तो कोर्ट में केस चल रहा है ना, तो कैसे शादी कर लेगा? तो पवन सिंह को चाहिए ना जी, वो तो लड़की के बगैर सुनते हैं कि वो रह नहीं सकते, तो पवन सिंह को चाहिए। अभी वो शादी कैसे कर सकता है जब तक एक पट्टी से डिवोर्स नहीं होगा? तो शादी कैसे कर सकता है? ना ना, बीच में सुनने में आया था कि भाई शादी होने वाला है, शादी होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ हाँ, नहीं है। इस बात अफवाह था, तो अफवाह हम था। भी बोले थे कि भाई अब तक जब तक कोर्ट फाइनल नहीं हो जाएगा तब तक शादी थोड़ी चलेगा, तो केस चल ही रहा है दोनों का, तो केस चलता ही रहेगा, दोनों अंदर से अंदर धीरे धीरे अपने मिल जाएंगे, सब मैनेज हो जाएगा हमको जैसा कि लगता है। आ रही बात मोनिका मिश्रा का, तो मोनिका मिश्रा का हो सकता है स्टेज पर उठाने के लिए वो बोल दिए होंगे, ऐसा नहीं है कि भाई उनके पीछे वो लट्टू है, ठीक है। मोनिका मिश्रा देखिए लट्टू जो है ना स्टेज पे आप देख लीजिएगा, वो पूरी तरीके से उनके प्यार में लट्टू हो गए। बहुत दिन के बाद हमको किसी से मतलब कि आज हम खुश हुए हैं, किसी से हमको प्यार हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो भावना लुभाने के लिए नहीं, वो खुद के लिए अपना उनका दिल के फीलिंग्स आ रहा था कि आप बहुत खूबसूरत है, आपका दांत है, इसको कभी छेड़िएगा नहीं। मतलब आस्था सिंह था, सब लोग वहाँ पे था, लेकिन ये लड़की जो है इसके इतना तारीफ करना, फिर मिलना, फिर बात बात करना, तो कहीं ना कहीं हम हमारे समाज के लिए तो ये बहुत गंदा है। वो लोग उससे क्या सीखेगा? इनकमिंग जो सिंगर लोग आएंगे उससे क्या सीखेगा? पहले ये बताइए। देखिए, गलत तो मान के चलिए करबे करते हैं, ये सब तो इतना गहराई में जाकर के नहीं करना चाहिए। ऊपरे ऊपरे अगर मान लिया डायलॉग मार दिए और ये कर दिए तो चलिए वहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक को हंसा दिए, बोल दिए अपना अपना, चलिए ठीक है। लेकिन इतना गहराई में जाने के बाद लोगों को बीच में शक होने लगता है कि भाई क्या बात है, आखिर उसको मीडिया में आप आने लगते हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं कि भोजपुरी में चाहते हैं कि भाई हम मीडिया में बने रहे, ठीक है, कंट्रोवर्सी में बने रहे कुछ। अब भोजपुरी का हमको लगता है सब लोग चाहते हैं, भोजपुरी का ऐसा नहीं है, भोजपुरी के सब लोग यही चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी में बने रहे, मेरा नाम मीडिया में चलते रहे, ठीक है। उससे क्या होता है कि उनका नाम जो है कि बैठता नहीं है, उछल रहता है। बीच में कुछ गाना वाना आता है, अभी देखिए मान के चलिए कि मोनिका मिश्रा का हो गया है ना, बिजली रानी का हो गया, ठीक है। लगले लगले उनका फिल्म भी आ गया, तो फिल्म के लिए भी लाइव आकर के मान के चलिए बोले, तो भाई कंट्रोवर्सी में बने रहेंगे तब ना लोगों को मन में रहेगा, फिल्म आया तो फिल्म जाकर उनको चलेगा, ठीक है। अब देखिए कैसा फिल्म है, हम तो अभी देखे नहीं है, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि भाई उनका जिम्नी पर है, अच्छा ही होगा। जो हिसाब से पावर स्टार फिल्म तो बनाया तो जीवनी का बात बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मान के चलिए पवन सिंह का अब एक मैच्योरिटी आ गया है उनके अंदर, तो मैच्योरिटी वाला सीन उनको क्रिएट करना चाहिए, दिखाना चाहिए। पब्लिक उनसे सीख रहा है, वो खुद बोले कि हम बाप के सपना पूरा नहीं किए लेकिन माँ के सपना हम पूरा करेंगे।
कमा रहे हैं लोग, कमाता है तो किसके लिए कमाता है? अपना बाल बच्चे के लिए कमाता है। बच्चे नहीं तो तुमको कमाने से क्या क्या फायदा है? अभी तो पवन सिंह के जिंदगी में सिर्फ उनकी माँ है और पवन सिंह है, जो उनका भाई होगा तो भाई तो आज है कल नहीं है। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह आगे चल के ज्योति सिंह को लाना चाहिए, आगे का प्रोसेस उनको बढ़ाना चाहिए। कब वो शादी करे, मतलब बच्चा पैदा करेंगे 50 साल पे, तो वो बच्चा को पालेंगे कब? वो इस सवाल का जवाब दीजिए हमको। देखिए, जिनके पास कमी नहीं रहता है, मान के चलिए उनके पास पैसे की कमी नहीं है, तो उनको इस सब के लिए उतना टेंशन नहीं रहता है, ठीक है। एक होता है कि भाई नॉर्मल परिवार रहता है, उसको सोचना पड़ता है कब बच्चा पालेंगे, कब बच्चा बड़ा होगा, कब हम जब बैठेगा तो हमको देखेगा, वो लोग सोचना रहता है। इन लोग के लिए सोचना नहीं है भाई, इन लोग के लिए पैसा कमी नहीं है, ठीक है। आगे भी भविष्य में हमको लगता है कि कमी नहीं होगा, क्योंकि जब एक बार जब पैसा आ जाता है तो ऐसा ही रहता है। दूसरा नंबर क्या है कि कुछ बुराई है तो कुछ अच्छाई भी है। अभी मान के चलिए कि बहुत लोग को वो आगे बढ़ाए भी हैं, भले आगे बढ़ाया हाँ जिनको बढ़ाए, इस बात को हम आगे भी मानते बढ़ाए हैं। हैं, तो वो लोग भले मुंह कर करके जब उनको, जैसे मान के चलिए एक आदमी को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ गए, नाम हो गया, कमा लिया, सब जो हो गया, ठीक है। तो दूसरा के चांस जैसे ही वो दिए तो पहला आदमी घुस आ गया, तीसरा तो के चांस ऐसा दिए तो नहीं दूसरा होना आदमी घुस चाहिए आ ना। गया। अभी मान के चलिए तुम मेरे साथ हो तो मेरे ही साथ रहो। एक कलाकार जो है, कलाकार तो किसी के भी साथ वो तो काम कर यही सकता बात है। होता है। तो इसी में मान के चलिए, देखिए बीच में आकर के डिम्पल सिंह भी बोले, बीच में आकर के देखिए अनुपमा यादव भी बोले कि भाई ऐसा ऐसा। अरे भाई, तो कहने का मतलब है कि भाई जब नया नया को चांस दे रहे हैं, नया नया मान के चलिए कि आगे बढ़ रहा है, तो भाई आप लोग तो हो ही गया जी, आप लोग कमा ही रहे हैं, आप लोग का नाम हो गया, तो क्यों नहीं बोलता है कि ठीक है। मेरे कामयाबी के पीछे पवन सिंह का हाथ है? नहीं बोलता है तो इसलिए बोले कि भाई उनके अंदर बुराई है तो अच्छाई भी है। अभी देखिए कि इनका बिजली रानी का मान के चलिए कि जब तबियत खराब हुआ, तो क्या है, भोजपुरी में कोई को पता नहीं था कि बिजली रानी का तबियत खराब है। खेसारी लाल भी नहीं गया देखने के लिए। बहुत लोग खेसारी लाल, क्या खेसारी लाल से तो मान के चलिए कि उनका पहले से वो है, खेसारी लाल से पहले से वो है। मनोज तिवारी है, रवि किशन हाँ, है, ये लोग है, ये निरहुआ लोग है। भी तो मान के चलिए कि देखने के लिए थोड़ा सा जाना चाहिए, समझना चाहिए, बुझना चाहिए। लेकिन पवन सिंह को कहीं ना कहीं कांड में गया, तो उनको लगा कि भाई हमारा मैं समान है, हम उनके साथ में मान के चलिए उस समय हम सीख रहे थे, जिस समय वो हिट सुपर हिट थे, उनसे हो सकता है उनसे भी कुछ सीखे होंगे, सीखे होंगे ना। समझे होंगे। तो आज उनको लगा कि भाई चलिए आज वो बीमार है, बुढ़ी हो गए हैं, तो उनको देखने के लिए आया था। यही सब होता है। बुराई है तो कहीं कहीं अच्छाई भी। अरे भाई 10% बुराई किसमें नहीं है, 10% 20% बुराई हर जगह होता है। लेकिन हम कहेंगे भाई 80% वो अच्छा ही आदमी है, खराब नहीं किसी के बारे में सोचते हैं। मोनिका मिश्रा के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, मोनिका मिश्रा के बारे में हम क्या कहें, मान के चलिए कि एक तो आदमी को यही लग रहा है कि भाई स्टेज है, तो स्टेज पे हो सकता है रुझाने वाला काम किए होंगे। अगर मान के चलिए उनको अंदर से लगा हुआ कि ना भाई हमको पसंद है, ये वो है, तो हमको नहीं लगता है कि वो करेंगे, क्या है कि उनका बिरादरी का नहीं है, समाज का नहीं है, ठीक है। मतलब तो जात उनको इम्पोर्टेंट है ना? एकदम बिल्कुल अगर जात, अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता तो अक्षरा सिंह से शादी कर लेता वो। अक्षरा सिंह भी उन्हीं का जात के हैं, समझे। तो हाँ ऐसा नहीं है। अच्छा, उन्हीं का हाँ, कास्ट, मतलब उनका मम्मी का नाम है क्या कि मतलब कलाकारी है, ये सब हम तो शादी नहीं करेंगे। नहीं नहीं, बात उनका मम्मी का पसंद नहीं था, उनका मम्मी का पसंद था तो थोड़ा जो घर का जो होता है, ये सब कलाकार लाइन के नहीं उनको चाहिए था, घर अच्छा, घर का चाहिए घरेलू था। हाँ हाउस वाइफ चाहिए था। हाँ। तो ये सब देखिए, ये सब ऐसा नहीं है, रात गई बात गई, पवन सिंह अपना काम में लगे हैं, उनका फिल्म रिलीज हुआ है, जाकर के देखिए सब लोग। बहुत अच्छा फिल्म है, पावर स्टार, पहली बार पावर स्टार के नाम से फिल्म आया, अच्छा, प्रमोशन ठीक है। का पवन सिंह का मूवी का वो प्रमोशन में बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं, ठीक आप है। हमारी जैसे जनता देखिए, को अब हमारा बताइए। मान के चलिए कि आप उनका फिल्म आया था, हम तो चाहेंगे ना कि भाई भोजपुरी बचे रहे, लोग कम से कम जाके देखे समझे। जिनको जिनको मन में लगा कि भाई भोजपुरी अच्छा नहीं बन रहा, उनको लगे कि भाई भोजपुरी अब अच्छा बनने लगा, तो धीरे धीरे लोग जाएंगे, तो अच्छी बात है, खराब बात थोड़े इसमें। तो कहीं न कहीं ये सही बोले हैं कि उनपे अगर कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है। वो बोलते हैं क्या कि हर एक आदमी भी बोलते हैं भोजपुरी में उनका दबदबा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, उनका मतलब कि बॉडी फिगर जो है वही मतलब कि आदमी को अट्रैक्ट करता है। जैसे कि खेसारी लाल है, वो हँसमुख है, निरहुआ है, सबका अपना-अपना ये है। तो मोनिका मिश्रा लाइव आकर बोल दिए कि ऐसा कुछ नहीं है, हमको मूवी में काम करने का भी कोई ये नहीं है, जब होगा तो हम बता देंगे। और मेरे और पवन सिंह का मतलब कि टैग करके लोग वीडियो बना रहे हैं, गंदा-गंदा कमेंट कर रहे हैं, कुछ अच्छा भी कमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, वो भी किसी की बच्ची है। पवन सिंह दारू पी के बोल दिए होंगे, ये बात सबको ही जानता है। तो कहीं न कहीं आप लोग का क्या राय विचार है, अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।